तो अब एक्सरसाइज 2.6 से पहले जो उदाहरण 19 आता है इसको लेने जा रहे हैं। तो उदाहरण 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के लायक है। तो देखिए ये कह रहा है कि अन्नू व राज की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जब कभी भी आपको देखना, आपको दो तीन नियम को जो है अपने माइंड के अंदर रखना है। तो देखिए क्या कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमेशा वर्तमान आयु को x मानकर जो ऊपर की पहले लाइन में उनके अनुपात दे रखे हैं उनसे इनटू करके बताना है। कैसे, वापस एक बार लाइन को रिपीट कर रहा हूं, इसको दिमाग में बिठाना है। ये कह रहा है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो वर्तमान आयु को x मानकर उनके अनुपात से इनटू करके बताना है। तो देखो अन्नू व राज की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो उनका जो अनुपात दे रखा है उसके साथ में किसी को, यानी जैसे उनको मानेंगे x मान लेंगे वर्तमान आयु को, तो उनके साथ में इनटू करके बताना है। तो माना कि अन्नू व राज की वर्तमान आयु x मानकर इनके अनुपातों को इनटू करके बताना है। तो वर्तमान आयु क्रमशः, तो x तो मान लिया हमने, अब इनका जो अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है वर्तमान आयु का अनुपात, क्योंकि वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो वर्तमान आयु का ही अनुपात के साथ में इसको इनटू करेंगे। यानी 4 तो हो गया, पहले जो आ रहा नाम अन्नू है और दूसरा नाम है राज, तो पहला अनुपात अन्नू के लिए, दूसरा अनुपात राज के लिए। तो वर्तमान आयु को x मानकर इनके अनुपात से इनटू करके बताना है। तो अन्नू की आयु क्या होगी 4 × x और राज की आयु हो जाएगी 5 × x। तो क्रमशः 4x तथा 5x होगी, यह आपको लाइन लिखना है। ठीक है, अब ये कह रहा 8 वर्ष बाद, तो बाद का जो शब्द आता है वो जुड़ता है, हमेशा ध्यान रखना। तो 8 वर्ष बाद जो है अपन यहाँ पर बताएंगे 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो अब अपने को समीकरण बनानी है। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसके अंदर हमारे को समीकरण चाहिए। तो देखो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात लिखते हैं पहले। तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी, अनुपात को बराबर में लिख के 5/6 लिख देंगे। और उनकी जो आयु है 8 वर्ष बाद, यानी अन्नू की आयु जो है 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष बाद अन्नू की आयु जो है इसके अनुपात में आपको 8 जोड़ना है। तो अन्नू के लिए अनुपात है पहला ये 4x, तो 4x + 8, ये हो गया अन्नू के लिए। अब राज के लिए 8 वर्ष बाद में, राज के लिए भी तो यहाँ पर इसी प्रकार लिख देते हैं, क्योंकि 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो इसी प्रकार। तो जब 4x + 8 जो है अन्नू की आयु हो सकती है, तो राज की आयु क्या हो सकती है 5x + 8, यानी इनकी आयु 8 वर्ष बाद क्या होगी। अब देखो ये प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्नानुसार 4x + 8 बट्टा 5x + 8 बराबर कितना अनुपात हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। क्योंकि देखो 5:6 को अपन 5/6 लिख सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि इन दोनों की आयु के अनुपात को भी आपको बट्टे में लिख के बताना है, क्योंकि हमारे को मेन मोटिव इसमें यह है कि आपको एक समीकरण बनानी है बस। ठीक है, तो समीकरण कैसे बनाते हैं, वर्तमान आयु को x मानकर इनके अनुपातों से इनटू करके बताते हैं। तो वर्तमान आयु को x माना ही था, इनके जो अनुपात दे रखे थे उनसे इनटू करके बताया। फिर 8 वर्ष बाद की बात करा था, तो इनकी आयु में 8 वर्ष हमने जोड़ दिए। अब ये कह रहा 8 वर्ष के बाद में 5/6 हो जाएगा। तो 8 वर्ष के बाद में जो आयु निकल रही है, यानी 4x + 8 5x + 8, इनका अनुपात 5/6 होगा, यानी 5:6 होगा। और इसका मतलब होता है बट्टा, तो 5/5:6 को अगर बट्टे में लिख सकते हैं तो इनकी आयु को भी इनके साथ साथ में लिखना पड़ेगा। यानी 5 तो अनुपात है अन्नू के लिए, तो अन्नू के लिए अनुपात ये बता दिया, और राज के लिए अनुपात है 6, क्योंकि बाद में आ रहा है, क्योंकि अन्नू पहले नाम में है, राज है बाद के नाम में। तो इस तरह से यहाँ पर इसको समीकरण के रूप में बताना है। समीकरण के रूप में बताने के बाद x का मान ज्ञात करना अपने को।
तो यहाँ पर x का मान कैसे करेंगे, वही नॉर्मल समीकरण को गुणा करेंगे वज्र गुणा से। तो ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, तो वज्र गुणा से ये 4x प्लस 8 जो है 6 से इंटू होगा, और ये 5x प्लस 8 ये 5 से इंटू होगा उधर जाकर। ठीक है, तो 5x प्लस 8 जो है 5 से इंटू हो जाएगा। अब इसका मतलब होता है ये इससे भी गुणा होगा और उससे भी गुणा, और ये 5 जो है इससे भी गुणा होगा और ये 8 से भी गुणा होगा। तो 6 चौको 24x, 6 8 48 बराबर का चिन्ह, 5 25x और 5 आटा हो जाएगा 40। अब समीकरण के रूल से लेफ्ट हैंड साइड में चर पद चाहिए और राइट हैंड साइड में अंक चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं इसको 25x को माइनस का बना के, और राइट हैंड साइड में अंक चाहिए तो इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं माइनस का बना के, क्योंकि ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाता है। तो एक लाइन लिखनी पड़ती है पक्षांतरण से। ठीक है, तो पक्षांतरण से क्या होगा, 24x तो अपनी जगह पे रहेगा, 25x इधर आ जाएगा माइनस का 25x बन के, 40 तो इधर ही रहता है, ये माइनस का प्लस का 48 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, पक्षांतर कर दिया। अब प्लस के 24x में से माइनस का 25x घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा तो माइनस का x। ये भी इसी तरह से होगा, ये प्लस का ये माइनस का, बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा, 48 बड़ा है 40 से तो माइनस का 8, बड़ी संख्या का चिन्ह काम आ गया। अब देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 8। अब ये x बराबर आंसर नहीं है, इस x बराबर 8 से जो अपन है इनकी वर्तमान आयु निकालेंगे। अब हमने जो है इनकी वर्तमान आयु क्या मानी थी, इनके अनुपातों का यूज करके। देखो अन्नू की तो मानी थी 4x, अन्नू बराबर 4x, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो अब जो x का मान आया 8, इसको इनसे इंटू कर देते हैं। जो 4 इंटू एक्स मतलब 4 इंटू 8, 8 चौक 32, 32 वर्ष अन्नू की आयु आ जाएगी, और राज की आयु आ जाएगी 5x है राज की आयु। देखो यहाँ से हमने मानी थी कि अनुपातों को x के साथ में मानकर इंटू करके बताना था। तो 5 इंटू एक्स तो 5 इंटू 8, 5 8 40 वर्ष। तो अन्नू और राज की जो आयु है वो निकल के आ गई है वर्तमान आयु। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक दो बार इसको रिपीट करके देखना है तो ये आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना है। नमस्कार। आगे आने वाले वीडियो के लिए नेक्स्ट टाइम पे सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।